नमस्कार। संसद में आज शीतकालीन सत्र का 9वां दिन था, यानी शुक्रवार 6 दिसंबर, और दिन निकलते ही पूरा सदन आग बबूला हो गया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ऐसा कुछ कह दिया कि पक्ष विपक्ष अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। पहले इस वीडियो को देखिए। जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं होता तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। तो ऐसे चिल्लर काम करके ही from the record which we maintained electronically that the honorable member had in fact signed that he had come to the house. The minister is provoking their members to get up and shout such. It's totally unfair, sir. Totally unfair. No, I saw that. I saw that. I saw that. Totally unfair, sir. Why should they disturb the house unnecessarily? Chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। इस वीडियो के बाद आरोप यह लग रहा है कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नोटों की गड्डी मिली। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जिस बात पर इस सदन में यह हंगामा बरपा हुआ है। कल जब रेल मंत्री की स्पीच के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया, तो बाद में सुरक्षा अधिकारियों ने राज्यसभा के सभापति को जानकारी दी कि सीट नंबर 222 पर नोटों की गड्डी मिली और ये सीट है तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की, जो सदन में अलॉट की गई है। सुनिए सभापति जगदीप धनखड़ क्या कह रहे हैं। Honorable members, the leader of the opposition has said two things. One second, sir. I have taken note of it. I have taken note of it. Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this be followed. I find its breach virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate. Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the House. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintained electronically that the Honorable member had in fact signed that he had come to the House. Now, I have not made any reflection. I cannot, honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. So, अब जब आरोप लगने शुरू हुए तो तेलंगाना से सांसद अभिषेक मनु सिंघवी कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने भी बोल दिया कि मैं जब राज्यसभा जाता हूं तो सिर्फ 500 रुपए का एक नोट जेब में डालकर लेकर जाता हूं। मैंने ऐसा पहली बार सुना कि मैं सदन में 12:57 पर पहुंचा था। 1 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। मैं 1:30 पर कैंटीन में बैठा था। इसके बाद मैं संसद में चला गया। सुनिए क्या कह रहे सांसद तेलंगाना के। करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया, मैं तो अचंभित हूँ। मैंने कभी न सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 पे 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था 2 बजे। मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट
पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे। नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हमलावर हो गए और कहने लगे कि मैं अनुरोध करता हूं कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए, प्रामाणिकता स्थापित नहीं होती, तब तक किसी सदस्य का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा चिल्लर काम करके ही देश को बदनाम किया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. सर, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई, सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing देश is को going on. बदनाम कर रहे हैं लोग। Honorable members, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing is देश को going on. बदनाम कर रहे हैं लोग। अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कल संसद की कार्रवाई स्थगित होने से पहले ही नाराज चल रहे थे। अब तो किरण रिजिजू को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया। कहने लगे कि रूटीन प्रोटोकॉल के हिसाब से एंटी सैबोटेज की टीम ने संसद कार्रवाई खत्म होने और सदन को बंद करने से पहले सीटों की जांच कर रही थी। इसी दौरान नोट का बंडल सीट नंबर 222 पर पड़ा मिला। अब विपक्ष को इस पर आपत्ति क्यों है कि अध्यक्ष सदस्य का नाम क्यों ना लें। अध्यक्ष ने सही तरीके से उस सीट नंबर और सीट पर बैठे सदस्य का नाम बताया, जिसमें गलत ही क्या है। And you had in the very initial stage, you have observed correctly that as per the routine protocol checked, the anti-sabotage team checked the seats just to wind up the proceedings and the House. During that procedure, the so-called the note was found. And the seat numbers were deciphered and the members also signed that day, you have mentioned it. But I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When? No, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection? And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards a digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honourable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honourable members are also very genuine. उसके बाद बीजेपी नेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी कहने लगे ये कोई साधारण घटना नहीं है और गंभीर घटना भी है, यह सदन की गरिमा को आहत करती है। सर, मुझे आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है और इस मामले की विस्तृत जांच की जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा। घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है। और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है।
सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। A minister is provoking their members to get up and shout, sir. It's totally unfair, sir. Totally unfair. No, I saw that. I saw that. I saw that. Totally unfair, sir. Why should they disturb the house unnecessarily? लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। जय संविधान के नारे लगाए गए। इस पर स्पीकर ओम बिरला क्या कहते हैं, आप वो भी सुनिए। प्रश्नकाल है, आप सदन नहीं चलना चाहते? आप प्रश्नकाल सदन नहीं चलना चाहते? सदन मर्यादा से चलेगा, गरिमा से चलेगा, उच्च कोटि की परंपराओं से चलेगा। सदन के अंदर न गरिमा गिरने दूंगा, न मर्यादा का होने दूंगा। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते। अब लगातार 9 दिन सदन में काम ना के बराबर हुआ है। सदन लगभग स्थगित ही रहा। इधर नोटों का बंडल मिला और उधर संसद परिसर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सभी कांग्रेस के नेता हाथों में संविधान की कॉपी लेकर और मुंह पर मोदी अडानी भाई भाई का काला मास्क लगाकर मार्च करते दिखे। अडानी देखो, अडानी, 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 अडानी। अब ऐसे में कैसे हो पाएगा देश का विकास, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या सदन भी राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।